हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम कवर करेंगे enum, जिसको हम एनुमरेशन डेटा टाइप भी कहते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें हम किसी नंबर को नेम से कॉल करते हैं। नेम विद नंबर, एनुमरेशन enum. Enum is a user defined data type that consists of a set of named integral constant. Named integral constant यानी नेम विद नंबर. It is a way to assign names to integer values, making your code more readable and maintainable. यानी कि हम किसी नंबर को अगर नेम से उसको रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, रीडेबल होगा. तो इस तरह का डेटा टाइप हम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम नेम को किसी नंबर को नेम देंगे जिसको हम कहेंगे enum. सी प्लस प्लस में दो तरीके हैं. एक तो बेसिक तरीका है जो सी लैंग्वेज से लिया गया है. जो सी लैंग्वेज में enum था वही अप्रोच आपका सी प्लस प्लस में भी है. लेकिन आफ्टर 11th वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस, 11th वर्जन से enum नाम से क्लास भी आपको सी प्लस प्लस में मिलेगी enum को क्रिएट करने, जो ज्यादा टाइप सेफ है इन कंपैरिजन टू बेसिक वाले. क्या है, चलिए हम दोनों को कवर करेंगे इस टॉपिक. बेसिक सिंटैक्स जो है, आपको enum लिखना है, enum, और फिर आप enum का नाम, जैसे आप क्लास, फिर क्लास को नेम देते हैं, ऐसे enum को आपने एक नेम दिया है कलर. तो कलर जो है वो enum का नाम है. ओके, जिसमें आपने रेड, ग्रीन, ब्लू तीन कलर डिक्लेयर, यानी कि आपने एक enum डेटा टाइप डिक्लेयर करा है कलर नाम से, जिसके अंदर तीन वैल्यू है, रेड, ग्रीन, ब्लू. अब जो रेड है वो बाय डिफॉल्ट 0 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि नंबर 0 को रेड, नंबर 1 को ग्रीन, नंबर 2 को ब्लू असाइन किया गया है. तो नीचे मैंने दिखाया है नोट. बाय डिफॉल्ट रेड इज असाइन 0, ग्रीन इज 1, ब्लू इज 2. तो आपको बताना कि नेम को, एक नंबर को कोई नेम देते हैं, नंबर विद नेम इज नोन एज enum. तो यहाँ पर आपको जो रेड है वो एक नेम है, ग्रीन एक नेम है, ब्लू एक नेम है, जिनका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो रेड को 0 है, ग्रीन को 1 है, ब्लू को 2 है. क्लियर है? आप चाहें तो इनको मैन्युअली भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू लेनी हो, आप इनको मैन्युअली भी रख सकते हैं. जैसे आप नीचे देखेंगे एग्जांपल, यू कैन आल्सो मैन्युअली असाइन वैल्यू. जैसे यहाँ पर आपने एक enum डिक्लेयर करा है कलर नाम का, रेड को आपने 1 असाइन करा है, ग्रीन को 5 और ब्लू को 10. तो जो 10 नंबर है उसका नाम ब्लू है, जो 5 है वो ग्रीन है, जो 1 है वो रेड है. अब ये यूज जो होते हैं प्रोग्रामिंग में, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ. जैसे कि आजकल आप कलर बैंक पे जाएंगे, यानी कि एक, अगर आप एक पेंट शॉप पे जा रहे हैं, पेंट शॉप जिसे आप कलर बैंक कह रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप जाके कहेंगे ना तो मुझे रेड कलर दे दो, तो आपको रेड के भी कई सारे वेरिएंट दिखा देगा वो. हाँ जी. अब रेड कलर, एक रेड कलर नहीं, कई सारे वेरिएंट है. तो इनको नंबर दे दिया गया है, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5. तो देखिए ये जो नंबर था उनको एक नेम दे दिया गया. ठीक है, कलर कोड जिसे आप कहते हैं कलर कोड. तो रेड के भी कई सारे कलर कोड होंगे. ठीक, तो इस तरह की प्रोग्रामिंग में आप enum का यूज करते हैं. जैसे कि आप डिपार्टमेंट कह लीजिए, किसी इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट. तो परचेज डिपार्टमेंट को 101, सेल्स डिपार्टमेंट को 201 कहा जाता है. तो ये जो नंबर है ये याद रखने के बजाय आप ये नाम याद रख लीजिए. जैसे कि
क्लासरूम में स्टूडेंट को रोल नंबर दिया जाता है नेम के साथ, है ना, जैसे अमित है तो अमित का रोल नंबर 1 है, ठीक। ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट आ गया, बाबू 2, चेतन 3, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट उनको नंबर दिए गए, नेम विद नंबर इज नोन एज ई। तो आप यहाँ पर जब आप इन नंबर्स का यूज करेंगे, यानी कि अमित अगर आप यूज कर रहे हैं अमित को, तो वहां पे नंबर 1 मिलेगा। अगर आप बाबू यूज कर रहे हैं या चेतन यूज कर रहे हैं तो आपको 2 और 3 नंबर, ठीक है। आप कहीं पर परचेज यूज कर रहे हैं तो वहां पे 101 मिलेगा, सेल्स यूज कर रहे हैं तो 201 मिलेगा नंबर आप। तो आप डायरेक्ट परचेज और सेल्स को नेम को यूज करिए प्रोग्रामिंग, आपको वहां पर उनकी इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 11th वर्जन में इनम क्लास भी है, तो आप लिखना है इनम क्लास कलर, ये कलर कोड आपने, ठीक। तो आप क्लास भी बना सकते हैं इनम क्लास। और यहाँ पर इनको थोड़ा डिक्लेयर करने के लिए आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऊपर वाले कोड में, इस वाले कोड में कलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी, और उसको आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं जेड, ठीक है। तो इस टाइम सी में जेड स्टोर हो गया। देखिए अगर आप क्लास का यूज करेंगे तो आपको लिखना है कलर सी इक्वल टू, फिर आपको क्लास का स्कोप लगाना है, कलर स्कोप रेड, अब इसको मिलेगा, ठीक है। सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाए, क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ आपको यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ज्यादातर हम जो इनम का यूज करते हैं वो स्विच स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं, जैसे कि प्रेस 1 फॉर बीजेपी, प्रेस 2 फॉर कांग्रेस, प्रेस 3 फॉर आप, प्रेस 5 फॉर पीएसपी। यहाँ पे जो नेम है इनका यूज कर जाता है, पार्टीज नेम। तो हमने ई नम बनाया पार्टी और उसमें नेम डिक्लेयर कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, जो भी पहले पार्टी नेम होगा उसको 0 मिलेगा, आप चाहें तो उसको असाइन वैल्यू कर सकते। इस तरह की प्रोग्रामिंग में हम इनम का यूज करते हैं स्विच स्टेट। चलिए एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिसमें हम एक बेसिक सिंटेक्स इनम का डिक्लेयर करते हैं, एक क्लास सिंटेक्स डिक्लेयर करते हैं, और फिर उन दोनों को एक स्विच स्टेटमेंट में यूज करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनम, बेसिक इनम को और एक क्लास इनम को यूज किया जाए। चलिए आपको इनम लिखना है, ये बेसिक सिंटेक्स है इनम कलर, रेड ग्रीन ब्लू, लास्ट वाले को जरूरी नहीं है कि आप कॉमा लगाएं, लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगा। तो ये कलर इनम बन गया है, रेड ग्रीन ब्लू येलो। रेड कलर जो है वो 0 है, ग्रीन जो है 1 है, ब्लू 2 है और येलो 3 है। चलिए इसी तरह से आपने एक इनम क्लास भी डिक्लेयर करी है, कलर 2, इसका नाम रख लेते हैं हम कलर 1, ओके। ये देखिए, ये चीज आपने इसमें लीजिए, ये तो है आपका बेसिक इनम, ये है आपकी क्लास इनम, ओके। अब दो फंक्शंस बनाते हैं, एक फंक्शन बनाया मैंने वो डिस्प्ले, जिसमें मैंने
कलर 1 भी है। ठीक है, कलर 1 इनम कलर 1 को यूज करा है। एक दूसरा फंक्शन बनाया मैंने void डिस्प्ले, इसमें मैंने कलर 2 को यूज किया है। ये डिस्प्ले 1, ये डिस्प्ले कलर 2 जो है वो इनम क्लास है और कलर 1 जो है वो सिंपल इनम है। अब आपने यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट लिखा है जिसमें आपने एक्स पक्ष, एक्स जो है वो आपका इनम का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लिखा आपने केस रेड, रेड कलर फ्रॉम कलर बैंक 1 है। ग्रीन ब्लू येलो, ये हमने कहा ग्रीन कलर फ्रॉम कलर बैंक, ये ब्लू कलर फ्रॉम कलर बैंक 1 और ये येलो कलर फ्रॉम कलर बैंक 1। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर आपने स्विच का यूज कर रहे हैं डिस्प्ले 1 जिसमें आपने कलर पास करा है, एक्स ऑब्जेक्ट है और एक्स को आपने स्विच में पास करा है। अब एक्स की वैल्यू अगर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, उस तरह से ये बिहेव करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पर एक डिफॉल्ट लिख रहे हैं, डिफॉल्ट में आपने लिखा है सी आउट, सॉरी नो कलर मैच, ठीक है, सॉरी नो कलर मैच। ये एक स्लेशन लगा लीजिए न्यू लाइन के लिए, स्लेशन स्लेश। ओके, अब डिस्प्ले 2 में देखिए, डिस्प्ले 2 में आपने कलर 2 यानी क्लास पास की है। तो जब आप यहाँ पे क्लास पास करेंगे तो यहाँ पर क्लास का स्कोप के साथ लगाएंगे कलर 2, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा क्लास के स्कोप के साथ। ये कलर 2 रेड, कलर 2 ग्रीन, कलर 2 ब्लू, कलर क्लास के स्कोप का आप यूज करेंगे, मतलब इनम का जो स्कोप है उसका यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब आप यहाँ पर कलर 1 का ऑब्जेक्ट बना लीजिए C1 और एक कलर 2 का ऑब्जेक्ट बना लीजिए C2। अब देखिए, C1 में आपने डायरेक्ट लिखा ग्रीन, लेकिन जब आप यहाँ पर ग्रीन लिखेंगे तो यहाँ पर आपको कलर का स्कोप के साथ लिखेंगे, मतलब इनम का जो स्कोप है उसके साथ लिखेंगे, क्योंकि वो क्लास इनम क्लास है, तो यहाँ पर आप स्कोप के साथ लिखेंगे। डिस्प्ले 1 में आपने C1 पास किया और डिस्प्ले 2 में आपने C2 पास किया। अब ये C1 जो है कलर 1 जिसमें ग्रीन स्टोर है वो इस एक्स में आएगा, एक्स की वैल्यू आपने स्विच में रखा है, ग्रीन वाला इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में ग्रीन की जगह आपने जैसे ब्लू लिया है, यहाँ पर आपने C2 पास करा है, C2 एक्स एक्स में आएगा, एक्स स्विच में ब्लू कॉल हो जाए, कलर बैंक 2। लीजिए देखिए,
देखिए ग्रीन कलर फ्रॉम कलर बैंक 1, ब्लू कलर फ्रॉम कलर बैंक 2। क्लियर है, समझ में आया। अब अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई कलर पास कर रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे आपने लिख दिया व्हाइट, व्हाइट नाम का तो कोई है नहीं, जैसे यहाँ दे रहा है नो मेंबर व्हाइट, ये देखिए ये तो आपको एरर कोड आएगा ही, ये देखिए। ओके, आपने क्या येलो, अब देखिए अब येलो वाला आपका कॉल होगा येलो फॉर कलर पेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इनम और क्लास इनम का यूज कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो स्टूडेंट ये था हमारा इनम जो हमने कवर करा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।